ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आप में ही है। अपने से जुड़कर जीने की आदत डालिए। अपनी ही अमूर्त काया पर अवलंबित रहिए। पराश्रय से सुख नहीं है। इंद्रियां पर को देखती जानती हैं और उसी से पराश्रय होता है। तो इंद्रियों का व्यापार बंद रखिए। हमारा सुख अपने शरीर में ही है। शरीर के विभिन्न भागों में अपने ध्यान को जोड़ना है। अपने में ही विहार करते हुए रहिए। ये कार्य आपको अकेले ही करना है। अपनी ही भावना के बल पर, अपने ही संकल्प के बल पर। बाहर का प्रलोभन छोड़िए। बाहर के प्रलोभन से ही हम पराधीन होते हैं। अपने तक सिमट जाना है। इसी से हम निर्विकल्प रहते हैं, वितराग रहते हैं। ज्ञान सविकल्प है, इसलिए ज्ञान के व्यवसाय को छोड़िए और अपना संवेदन निर्विकल्प है तो अपना संवेदन कीजिए। अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से रहना, उसी के संवेदन से रहना, इतना ही सुखी होने का उपाय है। इसे उपाय का अभ्यास करना है। अभ्यास से ही पूर्णता होती है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। हमको ध्यान का अभ्यास करना है। और इसके लिए बाहर के व्यवसाय का निरोध करना है। जीवन धन पर अवलंबित नहीं हो, अपने ही चिंतन पर अवलंबित हो। अपने चिंतन का परिग्रह करना है, धन का परिग्रह नहीं करना है। अपरिग्रह धर्म का मूल है, धर्म का स्वरूप है। पर का परिग्रह नहीं करना है और अपनी अमूर्त काया का ही परिग्रह करना है। चारों ओर से अपने को ग्रहण करिए।
अपने अमूर्त काया के विभिन्न भागों में अपने परिणाम को मगन करना है, इसी पर अवलंबित रहना है, पर परिचय समाप्त करना है और अपने परिचय को ही बढ़ाना है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। अपने अमूर्त काया में लीन होना है, उपस्थित रहना है, स्थिर रहना है। अपने में ही आचरण, अपने में जो भी सुख दुख की दशा है उसी का संवेदन करना वही आचरण है। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, मात्र अपने शारीरिक सुख दुख का संभाव से भोग करना है, वेदन करना है। अपने मूर्त का ही दर्शन कीजिए, वही देव दर्शन है। बाहर में मंदिर में प्रतिमा का दर्शन करके हम ये मान लेते हैं कि हमने देव दर्शन किया, पर अपना देव पर पदार्थ नहीं है, पर जीव नहीं है। आपका देव आप ही है, तो अंतर्दृष्टि से हम अपना अनुभव करते हैं, वही वास्तव में देव दर्शन है। वही पापों का नाश करता है और उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। देव दर्शन पर के दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, वह वास्तव में योग्य नहीं है। दर्शन शब्द आत्म दर्शन के लिए है, क्योंकि दर्शन वास्तव में स्वप्रकाशन करने रूप है। ज्ञान ही पर प्रकाशक है और वह इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान में देव दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह केवल मूर्त को देखता जानता है और देव अमूर्त है और अपनी ही अमूर्त काया का ही अनुभव होता है, दर्शन होता है। अन्य जीव का, भले वह संसारी हो या परमात्मा हो, उसका कदापि दर्शन नहीं हो सकता है। केवल अपनी अमूर्त काया के ही सुख दुख का संवेदन होता है। अन्य किसी जीव का किसी प्रकार में ज्ञान होता है, वह संवेदन अर्थात दर्शन होता है। अमूर्त का जानना निस्सार है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। सुख के लिए हमारे पास दूसरा विकल्प ही नहीं है, आत्म दर्शन को छोड़कर, आत्म संवेदन को छोड़कर। इसीलिए मोक्ष का एक ही मार्ग माना गया है। आत्म दर्शन कहें कि देव दर्शन कहें, स्व संवेदन कहें, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना कहें, शरीर में वेदना है या आराम है उसका अनुभव करना ही देव दर्शन है।
और अभी कर्म का विपाक होने से अंतर्दृष्टि करने पर शरीर के विभिन्न भागों में वेदना का अनुभव होता है और वह अनुभव देव दर्शन स्वरूप है। अपनी ही अवस्था का भोग होता है, ये नियम है। और अपनी अवस्था का भोग करना, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का भोग करना, वही देव दर्शन है, वही आत्म ध्यान है, वही संसार सागर को पार करने का उपाय है। देव दर्शन एक आवश्यक कर्म है, पर वहाँ दर्शन का देव आप ही है। इसलिए अपना दर्शन करना एक आवश्यक कर्म है। तो वही वास्तव में आलोचना है, प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, सब कुछ वही है, क्योंकि इसके अलावा अन्य कुछ धर्म नहीं है। आत्म दर्शन कहें कि देव दर्शन कहें कि स्व संवेदन कहें, अर्थात अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कहें। स्वास्थ्य जैसा भी है, वेदना या आराम रूप से उसको केवल अनुभव कर लेना है, तो हो गया देव दर्शन, मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग, सम्यक चारित्र और धर्म। इसके अलावा धर्म का कोई रूप नहीं है। इसके अलावा सब पाप या पुण्य है, जिससे हम संसार में ही रहते हैं, संसार से पार नहीं होते। और शरीर में वेदना को भोग लेने से हम स्वस्थ होते हैं, पर स्वस्थ होने के पश्चात फिर बाहर नहीं रहना है, भीतर ही बने रहना है। जैसे वेदना को भोगते हुए हम अंतर्मुख रहते हैं, ऐसे ही शरीर में आराम की स्थिति को भोगते हुए अंतर में रहना है। यही सुख दुख में समता धारण करना है। बस वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को वेदना भोग कर निकाल दीजिए, फिर आप साक्षात परमात्मा है। जब वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म ही नहीं रहा, तो फिर सर्वांग में सुख ही होने वाला है। जो भी हमने वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का संचय किया है, वह अंतर्दृष्टि करने पर उदय में आता है, फल देकर चला जाता है और हम सर्व कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। आप तो बस एक कर्म को नष्ट करिए, शेष सब कर्म स्वमेव नष्ट हो जाने वाले। जिस समय वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट हो जाता है समूल, तो फिर सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीव आत्यंतिक मुक्त हो जाता है। मूर्त शरीर से ही मुक्त हो जाता है, अमूर्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको वेदना उत्पन्न करने वाला जो असाता वेदनीय कर्म है, उससे मुक्त होना है। और अंतर्दृष्टि करने पर उसका विपाक होता है, वह समय से पहले उदय में आता है। उसका तीव्र उदय भी हो तो हमने उसको भोग कर
अपने को परमात्मा बना लेना है। फिर अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाकर उस वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म के फल को भोग कर मुक्त हो जाइए। यही एक कर्म है जो सबसे बाद में नष्ट होता है। अन्य कर्म नष्ट हो जाने पर भी ये रहता है और इसके नष्ट होने पर ही जीव परमात्मा होता है। क्योंकि बहिर्मुखता में प्रधानता से वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध होता है, जिसको शास्त्रों में असत वेदनी कर्म संज्ञा है। वेदना इष्ट नहीं है तो बहिर्मुख होकर असत वेदनी कर्म को नहीं बांधना है और अंतर्मुख होकर जो पूर्व में संचित कर लिया है उसके रस को कम करना है, उसको उदय में लाकर भोग कर उससे मुक्त हो जाना है। यदि परमात्मा बनने की इच्छा है, अमूर्त होने की इच्छा है, तो अंतर्दृष्टि कर शरीर के हर भाग में जो भी वेदना है, अप्रिय संवेदना है, उसको सहर्ष भोग कर अपने आप को संसार से पार करिए। सिर से पांव तक हर छोटे से छोटे भाग में जुड़कर वहां संचित जो असत वेदनी कर्म है उसके फल को भोग कर अपने को उस कर्म से मुक्त कर लीजिए। सुख तो स्वमेव होने वाला है। जितना जितना असत वेदनी कर्म आपसे पृथक होता जाएगा और आपका सुख प्रकट होता जाएगा। सुख को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बाहर दुनिया भर की प्रतिकूल सामग्री हो, जब आपके पास असत वेदनी कर्म नहीं है तो फिर कोई जगत का पदार्थ आपकी असत में निमित्त नहीं हो सकता है। क्योंकि असत वेदनी कर्म के द्वारा उत्पन्न की जाती है और वही नहीं है तो फिर असहता नहीं होती है। और जब अंतर्दृष्टि पूर्वक ही रहते हैं तो बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, और बाह्य पदार्थ जब ज्ञान का विषय नहीं बनते तो संसार समाप्त हो जाता है। हम जितेंद्रिय हो जाते हैं, जिनेंद्र हो जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान पर विजय पा लेते हैं, अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से रहित कर लेते हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए कि इंद्रिय ज्ञान से रहित होना है। बाहर का जगत हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने। जो मूर्त है और अचेतन है और हमारे सकल दुखों का निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो हमारी बहिर्मुखता है और बहिरंग निमित्त वह बद्ध मूर्त कर्म है। इन दोनों ही कारणों से अपने आप को मुक्त करिए। बहिः दृष्टि से और वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से। बाह्य दृष्टि गई, वहां फिर वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म आता नहीं है, अपितु जाता है। और जहाँ वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का समूल नाश हुआ, उसी क्षण आप परमात्मा होते हैं। सिद्ध अवस्था को, अमूर्त अवस्था को पा लेते हैं। वेदने कर्म के नाश के साथ आयु कर्म का भी सद्भाव नहीं रहता है। दोनों का युगपत क्षय होता है और आप परमात्म दशा को पा लेते हैं।
वेदनीय कर्म के नष्ट होने पर हमको मोक्ष की ही प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अंतर्दृष्टि करने पर शरीर में वेदना का अनुभव हो तो हर्ष से मनाइए कि यही तो एक मुक्ति का उपाय है। जिस वेदना से जगत के लोग भयभीत हैं, नाना प्रकार का पराश्रय करते हैं, औषधि आदि सेवन करते हैं और पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, उस वेदनीय कर्म का स्वागत करिए। स्वागत करके उसको विदा करिए खुशी के साथ। उसका जाना ही संसार का जाना है। वेदनी की क्या स्थिति है अपने हर भाग में, उसी की जांच पड़ताल करते रहिए। वह सब जांच पड़ताल उस वेदना की स्थिति के अनुभव करने रूप है, क्योंकि अनुभव ही एक परीक्षा करने का साधन है, मोक्ष का साधन है। मोक्ष मार्ग की परीक्षा अनुभव से ही होती है। जब अपने में ही विहार करते हैं तो राग आदि के दोष मिटते हैं, वीतरागता होती है। राग आदि दोषों से होने वाली आकुलता से आप मुक्त रहते हैं। वेदनी को जीतने से ही मोह जीता जाता है, अन्य कोई मोह को जीतने का उपाय नहीं है। यदि आप वेदना को नहीं भोग सकते हैं तो फिर मोह को भी नहीं जीत सकते हैं। सहिष्णुता ही हमको मोक्ष प्राप्त कराती है। संतों पर नाना उपसर्ग होते हैं और वे उसको खुशी के साथ भोग लेते हैं, उसका कुछ प्रतिकार नहीं करते हैं। संतों के जीवन में एक आवश्यक विधान है कि जो वेदना अंतर्दृष्टि से उनके अनुभव में आती है उसका वे टालने का उपाय नहीं करते, केवल सह लेते हैं। इसी में हमारे शौर्य की परीक्षा भी होती है। कर्म के विपाक को सह लेना। जो कर्म के विपाक से डर गया और पर की ओर दौड़ता है रक्षा के लिए, पराधीन होता है, वह मुक्ति का अधिकारी नहीं है। जहाँ पर में शरण दिखाई देती है वह अपनी शरण ग्रहण नहीं कर सकता है। यह सब कुछ दूसरे की थाली में अधिक देखने रूप है। दूसरा हमसे श्रेष्ठ है, हमको सुखी कर सकता है, पर सारा जगत मिलके भी वो सुख हमें प्राप्त नहीं करा सकता है जो हम अपने से युक्त होकर प्राप्त करते हैं। अंतर्दृष्टि की ओट में आप सारे जगत से नाता तोड़ लेते हैं। एक ही उपाय और सारे ब्रह्मांड से आप विमुख हो जाते हैं। सारे ब्रह्मांड के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। अपनी वर्तमान दशा को अनुभव में ले, अपने सन्मुख रहकर। इतना ही संक्षिप्त सुख का मार्ग है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए
गर्दन का भाग, धड़ का भाग, सीना, पेट, पीठ, बाहर में जो मूर्त वैभव है वह वास्तव में हमारे लिए वैभव नहीं है। मूर्त पदार्थ हमारा नहीं है, तो भले ही कितना ही सुखद अनुभव में आता हो वह ग्राह्य नहीं है, त्याज्य है। उधर की नजर ही नहीं करना है और अपनी नजर को अपनी अमूर्त काया से गाड़ कर रखना है। अपने ही सही में होने वाले सुख दुख से अत्यंत गहराई से जुड़कर रहिए और यही कार्य करते हुए रहना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूरत परमात्मा की मूरत अंतरंग में देखकर यह स्वीकार करिए कि यह अनुभव में आती हुई अपनी अमूर्त काया ही हमारा परमात्मा है, वंदे परमात्मा है। इसी को नमन करना है, इसी में झुकना है। यही मंगलाचरण है जिससे दुखों का नाश होकर सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।